So let's get started with our video number 5 where we're gonna discuss with all about rectification of error with one-sided error. अभी तक जो हमने बातें की है दैट वाज ऑल अबाउट टू साइडेड, जहां पे टू साइडेड का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी दो अकाउंट या दो अकाउंट से ज्यादा में गलतियां थी तो वी डिस्कस्ड विद एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे हमारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम लोग रेवेन्यू कैपिटल के बीच में फर्क नहीं कर पाए. फिर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एरर वाज एरर ऑफ ओमिशन, कि जहां पे सर आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो बेस्ट पार्ट वाज कि रिकॉर्ड कर दो तो आपकी गलतियां सुधर जाएंगी. फिर हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग देखी और अभी तक जो भी हमने तीनों वीडियोस में जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे हमने डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों जगहों पे गलती थी. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहां पे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में आपको गलती देखने को मिलेगा, विच इज ऑल अबाउट वन साइडेड एरर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो वन साइडेड एरर में अपने को क्या लिखता है? सबसे पहला, द एरर्स विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस. तो सबसे पहला हम यहां पे फोकस करते हैं कि एरर्स विच अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या, कि सर वीडियो नंबर 1 में जहां पे हमने रेक्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा था ना, तो वहां पे हमने डिस्कस किया कि दो टाइप्स के एरर होते हैं, वन इज सिंगल साइडेड एरर एंड द अदर इज टू साइडेड एरर. तो वन साइडेड एरर में क्या था कि किसी ना किसी एक अकाउंट को इंपैक्ट करेगा, जो कि आज की हमारी क्लास है. बट इफ यू टॉक अबाउट टू साइडेड एरर, टू साइडेड में क्या था, डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती थी, तो रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस वाज नॉट पोटेंशियल इनफ टू बाइफरकेट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. वो केपेबल नहीं था. एरर ऑफ ओमिशन, डेबिट भी छोड़ दिए, क्रेडिट भी छोड़ दिए, बढ़िया ट्रायल बैलेंस हमारा मैच क्रिएटेड है. तो इसीलिए अब यहां पे क्या है कि सिर्फ डेबिट में गलती है या सिर्फ क्रेडिट में गलती है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस को बनाओगे ना तो वहां पे सर मैच क्रिएटेड नहीं रहेगा. पक्की बात है, अपने को मिसमैच देखने को मिलेगा और अपन तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि पक्की बात कोई ना कोई गलती सर वहां पे एग्जिस्ट कर रही है. तो इसीलिए वन साइडेड एरर आर ऑल दोज एरर्स व्हिच व्हाट अफेक्ट्स योर ट्रायल बैलेंस. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू रेक्टिफाई. तो हर मायने में दोस्त अगर मैं बताना चाहूं तो ये वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है उस कंटेक्स्ट में कि यहां पे लैंग्वेज पे भी अपने को क्लैरिटी चाहिए सर, क्योंकि वन साइडेड एरर में सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इंपैक्ट है, तो अपने को कैसा करना है दैट इज टू बी नोन. सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, दैट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो गलती का डिटेक्शन हुआ, जो हमने वीडियो नंबर 1 में देखा. वी हैड 3 पॉइंट्स. सबसे पहला कब, जब हमारा ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, ट्रायल बैलेंस बना नहीं है उसके पहले आप गलतियों को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई करना चाह रहे हो. सेकेंड वाज जब आप ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले अगर आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो. एंड थर्ड वाज पोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच वाज नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. तो यहां पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनिशियल के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको दोनों का वर्सेस बता दूंगा कि अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस के पहले लोकेट होगी तो क्या होगा, और ट्रायल बैलेंस के अगर बाद में ये गलती बनने के बाद में अगर ये गलती लोकेट होगी तो हम उसको किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे. तो हाउ टू रेक्टिफाई में क्या, सबसे पहला कि अपने को रेक्टिफिकेशन करना कैसे है. सर अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका रहता है ना दोस्त, तो वहां पे हम लोग अकाउंट हेड का इस्तेमाल कर लेते हैं, विच वॉज ऑल अबाउट व्हाट, सस्पेंस अकाउंट, जो हमने वीडियो नंबर 1 में भी डिस्कस थोड़ा सा किया था, कि जहां पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रायल बैलेंस अगर आपका मिसमैच क्रिएटेड रहता है तो हम अभी डिले नहीं करते कि चलो रेक्टिफिकेशन पूरा सॉल्व कर लेंगे. लेट्स गो विद फर्स्ट कि एक बार ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए फॉर द टाइमिंग डिफरेंस को किस में डाल देते थे, सस्पेंस. और सस्पेंस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता था, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता था. तो अब अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चंस, कि हम लोग एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहला फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी गो विद सिंगल साइडेड एरर, तो क्या लिखता है बड़ा ध्यान से, क्योंकि लैंग्वेज इज लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट. द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ भूमिज अकाउंट. जब हम बात करेंगे भूमिज अकाउंट, भूमि के अकाउंट को, व्हेन यू सी भूमि का क्रेडिट, the total of credit side of Bhumi's account has been over added. क्या वर्ड लिखा हुआ यहां पे, over added by what, rupees 800, कि भूमि के अकाउंट को आपने 800 ज्यादा ऐड कर दिया, बट नॉट डेबिट बट विच वन, क्रेडिट साइड. द क्रेडिट साइड ऑफ भूमिज अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय व्हाट, रुपीज 800. अभी के दोस्त इनिशियल के कुछ क्वेश्चंस में विल टेक अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन. कंपैरेटिव किस कंटेक्स्ट में, कि सर अगर हमारा ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, आपने सिर्फ जर्नल एंट्री पास की है, आपने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर पोस्टिंग किया, अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना है दोस्तों, आपको पक्की बात होगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर वहां पे कोई डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा होगा, और सस्पेंस का कोई नॉलेज आप अभी साथ में कैरी करके चल रहे होगे. एब्सोल्युटली नॉट. तो उस कंटेक्स्ट में क्या होगा कि सर हम लोग सस्पेंस अगर का कोई हेल्प नहीं लेंगे, आप क्या करोगे, सिंपल भूमि के अकाउंट में जब आप देखोगे भूमि का अकाउंट,
तो व्हेन यू सी भूमिज लेजर तो यू फाइंड कि सर इसका क्रेडिट को आपने क्या रिकॉर्ड कर रखा है, ओवर ऐड कर रखा है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं और भी आपको रिपीट कर सकता हूं दोस्त इस बात को कि सर हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेबिट के इंपैक्ट को अगर अकाउंट्स में हटाना होता है सर तो क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट के इंपैक्ट को हटाना होता है तो सर डेबिट किया जाता है, डेबिट के इंपैक्ट को और बढ़ाना है तो और डेबिट किया जाता है, क्रेडिट के इंपैक्ट को अगर और बढ़ाना है तो और क्रेडिट किया जाता है। ये सर बेसिक इतना नॉलेज है, लेकिन अपने को कितनी ज्यादा हेल्प करता है कि सर आज अगर आपने भूमि के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ज्यादा, कितने रुपए से, 800 रुपीज से, तो आप उसके अकाउंट को सर यहां पे 800 रुपीज आप क्या लिख के दिखाओगे उसके अकाउंट में कि सर टू ओवरकास्टिंग ऑफ भूमिज अकाउंट। आप उसको सेंटेंस के फॉर्म में बताओगे, क्योंकि जब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के पहले तो यू एंड मी आर नॉट अवेयर अबाउट कि कोई सस्पेंस अकाउंट हमारे लाइफ में ओरिजिनेट हो रहा है। सस्पेंस हम लोग लाइफ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कस किए थे जब ट्रायल बैलेंस के बीच में मिसमैच क्रिएटेड था, तो हमने फॉर द टाइमिंग डिफरेंस को डाल दिया सस्पेंस अकाउंट में। इवन यू इवन आई फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फॉर एंड द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट व्हाट वी फील इज कि हम लोगों का डिस्पोज हो जाना चाहिए सर, आखिरी तक सस्पेंस मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इस रीजन के साथ, क्योंकि सर वो तो हम लोगों को भी नहीं पता सर कि वो डिफरेंस क्यों ओरिजिनेट हो रहा है। तो दैट इज द लाइक वेरी एंड। तो सस्पेंस अकाउंट का आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे जब आपका ट्रायल बैलेंस अभी बना ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सर, तो पता कैसे चलेगा कि सस्पेंस मेरी लाइफ में ओरिजिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो फॉर द वेरी फर्स्ट जब हम पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन की गलती आपको कब डिटेक्ट हुई, तो फॉर द वेरी फर्स्ट वी टुक एन एग्जांपल कि सर ये ट्रायल बैलेंस बनने के पहले अगर ये गलती लोकेट हो गई तो सर हम यहां पे सिर्फ सेंटेंसेस के फॉर्म में इनके अकाउंट में लिख के दिखा देंगे। अगर आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो सर डेबिट करके कम कर देंगे, ज्यादा डेबिट किया होगा तो क्रेडिट करके हम कम कर देंगे। एंड सेकंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे हमारा पूरा ये वीडियो आगे मूव करेगा टू रेक्टिफाई ऑल अबाउट वन साइडेड एरर, तो यहां पे क्या लिखता है सर कि अगर भूमि के अकाउंट को आपने ओवर ऐड कर रखा है क्रेडिट साइड, तो आप क्या करोगे, भूमि के अकाउंट को आप डेबिट करके क्लोज कर दोगे। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ डिटेक्शन हैज बीन नाउ चेंज्ड कि सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले। अब ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका है और अगर ये डिफरेंस भाई सिंगल साइडेड एरर है तो पक्की बात है आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच क्रिएटेड हो रहा होगा। उस मिसमैच के चक्कर में आप क्या कर रहे होगे, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को प्लेस कर दियोगे। तो अब हर एक सिंगल साइडेड एरर को जब मैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर मैं बनाता हूं तो वहां पे मैं सस्पेंस का पूरा सपोर्ट लूंगा, क्योंकि अकाउंट तो सिर्फ एक अकाउंट हेड में गलती है तो वो अकाउंट हेड को सुधार दूंगा, और दूसरा सपोर्ट मेरे को हर एक एग्जांपल में कौन प्रोवाइड करेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चा बोला सर भूमि के क्रेडिट साइड को आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, तो भूमि को डेबिट करके सर आप क्या कर दो, कम कर दो। कितने रुपए से सर, 800 रुपीज से। अब मेरे पास क्रेडिट में तो कोई गलती है ही नहीं सर, तो यहां पे ये क्रेडिट का सपोर्ट हमको कौन प्रोवाइड करेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, भूमि अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। तो दिस अप्रोच आई नॉट फॉलो फॉर द एंटायर क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम अभी कंपैरेटिव एक दो क्वेश्चंस के लिए लेके चलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को अलग अलग बाइफरकेट करते हुए कि सर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जहां पे ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है एंड हम लोग ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही गलतियों को डिटेक्ट करके रेक्टिफाई कर रहे हैं। एंड दिस पार्ट वाज जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले अगर हम गलतियों को रेक्टिफाई करें तो सस्पेंस अकाउंट मेरे लाइफ में ओरिजिनेट हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सर अगर सस्पेंस अकाउंट का इन सारे क्वेश्चंस के बाद बैलेंस अगर जीरो हो जाए तो मतलब सर क्या पूरी गलतियां हमारी सुधर चुकी हैं क्या? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। लेट्स गो विथ next example. A discount allowed of rupees 30, a discount of rupees 30 allowed to a customer. अगर हमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है दोस्त, तो मैं बोलता हूं एक सेकंड यहीं पे पॉज करके पहले इसकी एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड बीइंग एन एक्सपेंस टू माय लाइफ, डेबिट करेंगे, रूल नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पार्टी से सर उतना पैसा आना नहीं है, अपन पार्टी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बच्चा बोला एक बार एंट्री फिर से बोल दो सर, डिस्काउंट अलाउड टू व्हाट, कस्टमर। ये सही एंट्री होती तो हम लोग ये चैप्टर में नहीं आते, लेकिन क्या लिखा हुआ है दोस्त, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कस्टमर के अकाउंट में आपने कितना रुपए क्रेडिट कर दिया, 80 रुपीज, जबकि आपने डिस्काउंट सिर्फ कितने का दिया था, आपने डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज का दिया था। तो कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए था 30 से और आपने उसको क्रेडिट कर दिया कितने से, 80 से। तो बच्चा बोला सर हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिया सर। तो अगेन दोस्त, अगेन विल ट्राई अ कंपैरेटिव कि अगर ये गलती को हम लोकेट कर लेते ट्रायल बैलेंस बनने के पहले,
अगर हमने ट्रायल बैलेंस के पहले डिटेक्ट किया है तो ऐसे कंडीशन में कस्टमर के अकाउंट में आप क्या करोगे, सीधा गलती कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में। देखो ना लिखा हुआ स्पेसिफिक, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, अग्रीड सर, क्रेडिट होना चाहिए था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बिल्कुल हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, बट क्रेडिट वो होना किससे चाहिए था, 30, और आपने क्रेडिट कितना कर दिया है, 80। डोंट यू फील कि क्रेडिट हमने 50 उसको एक्स्ट्रा कर दिया है? तो कस्टमर के अकाउंट में हम लोग जाके बढ़िया सर डेबिट कर देंगे कितना, 50 लिख के कि टू रॉन्ग कास्टिंग और एक्सेस डिस्काउंट अलाउड ₹50। तब सेंटेंस के फॉर्म में उसके बैलेंस को क्या कर दोगे, 50 रुपीज से कम कर दोगे। दिस इज वन, जब सस्पेंस अकाउंट हमारे लाइफ में ओरिजिनेटेड नहीं है और एरर का डिटेक्शन हो गया ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। लेकिन अगर हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है का मतलब डिफरेंस अगर मिसमैच क्रिएटेड है इसका, तो पक्की बात हमने उसको सस्पेंस में प्लेस किया होगा। अब सस्पेंस अकाउंट का सर आपको हेल्प लगेगा जब कभी भी हमको लोकेट हो सर वन साइडेड एरर, जहां पे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चा बोला सर हमने कस्टमर को एक्सेस क्रेडिट कर दिया। देखो दोस्त, डिस्काउंट अलाउड से कस्टमर क्रेडिट होना चाहिए था 30 से, और आपने उसको क्रेडिट कर दिया कितने, 80 से। तो एक्सेस क्रेडिट टू एन एक्सटेंट 50, तो आप क्या करोगे, उसको कस्टमर को डेबिट कर दोगे दोस्त। डिस्काउंट अलाउड सिंपल हमने कस्टमर को दिया 30 रुपीज से, टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज व्हाट, ₹80। तो कस्टमर के अकाउंट को होना चाहिए था क्रेडिट 30, आपने कर दिया व्हाट, क्रेडिट 80। तो डेबिट 50 करके हम क्या कर देंगे, इसको लाइफ से कम कर देंगे। एंड बच्चा बोला सर ये तो सुधर गया, अब आपको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, माई सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। कि सर सस्पेंस हम लोगों को वो डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए मदद करेगा वंस माय एरर इज बीइंग रेक्टिफाइड पोस्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बट व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखता है दोस्त, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम राम। जब कभी भी आपको राम नाम के एक इंसान से 500 रुपए मिलता है तो आप उसकी एंट्री क्या पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अभी मैंने करेक्ट एंट्री आप लोगों के सामने बोली कि जब 500 रुपए उससे मुझे मिलेगा तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश टू राम, यानी राम होना क्या चाहिए था, क्रेडिट 500। दिस इज माय करेक्ट एंट्री। और आपने क्या कर दिया, वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, और आपने कर दिया दोस्त उसको क्या, बोलो, डेबिट 500। कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है सर, कि होना चाहिए था अगला क्रेडिट 500 और आपने कर क्या दिया, डेबिट 500। दोस्त ध्यान में रखना, ये डेबिट 500 से क्रेडिट 500 का सफर कैसा होता है, सर डेबिट को हटाना है लाइफ से, तो आपने डेबिट कर दिया कितना, 500। बच्चा बोला लेकिन सर कॉन्सेंट्रेट करो, सॉरी डेबिट को अगर मेरे को हटाना है तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट 500 कर दिया। अब जब मैं क्रेडिट 500 करता हूं दोस्तों ध्यान में रखना, मैं जीरो पे पहुंचा हूं, मैं जीरो पे पहुंचा, बट मेरे को जीरो पे नहीं रहना है, मेरे को क्रेडिट 500 तक जाना है, तो आई हैव टू गो विथ इवन मोर क्रेडिट ऑफ 5। दोस्तों ऐसे कंडीशन में टोटल क्रेडिट आप कितना करोगे, 1000, तभी जाके ये गलती सुधरेगी। ये -2 से +2 तक का फासला है सर, कि -2 से +2 में 2 का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस है। सेम गोज विद दिस, डेबिट 500 से क्रेडिट 500 में जाना है तो 500 का फर्क नहीं है सर। जब आप सिर्फ क्रेडिट 500 करोगे तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल ऑफ होकर आप जीरो पे खड़े हो जाओगे, बट हमें जीरो पे नहीं खड़े रहना सर, हम लोगों को सफर में और आगे जाना है क्रेडिट 500 तक। तो टोटल क्रेडिट आप कितना करोगे, इस पर्टिकुलर इंसान को 1000 रुपीज आप क्रेडिट करोगे दोस्त, जब आपको उसको पैसा मिला है। और चूंकि और आपका कोई गलती तो है नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ राम के अकाउंट में गलती है, तो दिस गलती विल बी रेक्टिफाइड वाया सपोर्ट ऑफ व्हाट, वाया सपोर्ट ऑफ व्हाट, सस्पेंस अकाउंट। अब दोस्त मैं वो सारे आंसर्स ले रहा हूं जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग सस्पेंस अकाउंट के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोइंगली कि सर हम लोग गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हमारी एंट्री होगी, 500 रिसीव फ्रॉम राम वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो हम लोग सर क्या करना है, उसको राम को क्रेडिट करना है, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज व्हाट, अमाउंट, नॉट विथ 500 बट विथ व्हाट, 1000। और आपको डेबिट में सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सस्पेंस। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट व्हाट, डेबिटेड टू व्हाट, राम अकाउंट। सॉर्टेड, ग्रेट। लेट्स गेट with next example. A cash sale of ₹2000 were posted to the debit of sales account as what, ₹5000। वेरी वेरी रॉन्ग, कितना गलत काम किया आपने सर। जब आप कैश सेल कर रहे हो तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स तो मेरे लाइफ में मैंने कभी उसको डेबिट देखा ही नहीं है, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट देखते हैं, सेल्स तो हमेशा से क्रेडिट होते हैं, बीइंग एन इनकम रूल नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो बच्चा बोला सर सेल्स बेचारा क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, वेयर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट। गलती कहां पे? सेल्स अकाउंट में। सेल्स को होना क्या चाहिए था? सेम क्वेश्चन है अगेन दोस्त, सेल्स को होना चाहिए था 2000 से क्रेडिट और आपने उसको गलती से क्या कर दिया दोस्त? डेबिट कर दिया आपने 5000। मैं बोलने की कोशिश करूंगा डेबिट 5 से क्रेडिट 2 का सफर इज ऑल अबाउट क्रेडिट 7, क्योंकि क्रेडिट 5 करोगे तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, बट हमको क्रेडिट 2000 तक पहुंचाना है। तो बच्चा बोला सर सेल्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट 7 एंड रिमेनिंग सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय सस्पेंस अकाउंट, माय रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी व्हाट? बच्चा बोलता है सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? सेल्स अकाउंट, बट विथ व्हाट अमाउंट? 7000। क्योंकि सेल्स को अगर आपने डेबिट कर दिया था 5, क्रेडिट कर रहे हो आप 7, तो 5 डेबिट कैंसिल ऑफ हो जाएगा, सेल का बैलेंस बचेगा 2000 विच शुड बी, एक्चुअल में मेरा बैलेंस भी वो 2000 ही बचना चाहिए था। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम चंदन ₹12,000 वेर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम चंदन, तो भैया चंदन नाम का एक इंसान था, उससे हमको अगर सामान वापस आया तो वो तो सेल्स रिटर्न है भाई। सेल हमने टू नहीं है, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम है, तो हमने किसी को माल नहीं लौटाया, किसी ने हमको वापस कर दिया सामान। तो सर जब बेचते हैं सेल्स, तो जब वापस आता है सेल्स रिटर्न, तो दिस ट्रांजैक्शन वाज ऑफ व्हाट? सेल्स रिटर्न। जबकि आपने इसको रिकॉर्ड किस में कर दिया है? परचेज रिटर्न बुक। लाइक वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। However, क्वेश्चन आगे क्या लिखता है दोस्त? However, चंदन्स अकाउंट वाज व्हाट? करेक्टली क्रेडिटेड। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये सोचते हैं कि सर अगर मान लोगों के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान से अगर हमको सामान वापस आता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, पहले हम लोग करेक्ट एंट्री को सोच पाएंगे, तो हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे इस क्वेश्चन में कि सर क्या करेक्ट क्या इनकरेक्ट। तो जब कभी भी चंदन नाम का एक इंसान ने मुझे माल वापस किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स रिटर्न। तो बच्चा बोला सर इसकी करेक्ट एंट्री होती है मेरे लाइफ में सेल्स रिटर्न अकाउंट, सिंपल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? चंदन अकाउंट। ये आपकी करेक्ट एंट्री होती। तो मैं बोलता हूं बच्चे को कि विजुअलाइज करो भी आपने चंदन को क्या किया। बच्चा बोला क्रेडिट। ये लाइन को पढ़ेंगे सर, हाउएवर चंदन वाज करेक्टली क्रेडिटेड। क्या सही एंट्री में भी वो क्रेडिट होना चाहिए था? और क्या हमारी जगहों पे भी चंदन क्रेडिटेड एकदम सही है क्या? आंसर इज यस। यानी चंदन स्ट्रेस दिया ही नहीं अपने को लाइफ में। स्ट्रेस कौन दिया? जबरदस्ती का आपने कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया? परचेज रिटर्न में। कितनी बड़ी गलत बात है सर। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। फिजूल का आपने क्रेडिट परचेज रिटर्न को आपने रिकॉर्ड कर दिया दोस्त। और अगर आपने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड किया, देखो ना सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे सेल्स रिटर्न कहां गया भाई? सेल्स रिटर्न का तो ट्रांजैक्शन है, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। बच्चा बोला सर सबसे पहली बड़ी गलती तो आपने यही की है। मैंने बोला भाई तुरंत अपन क्या करो, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करो दोस्त। ये तो हम लोग एकदम करेक्ट वाली एंट्री सोच रहे थे, जो हम लोग विजुअलाइज कर रहे थे। तो अगर सी को हम लोग यहां पे देखने की कोशिश कर रहे थे कि सर सी एकदम करेक्टली क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का कोई स्ट्रेस भी नहीं है, तो इसको अपन थोड़ा इग्नोर कर देंगे दोस्त। कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पे फोकस करने के लिए। तो बच्चा बोला सर सेल्स रिटर्न तो एकदम डेबिट होगा, क्योंकि आपने इसको डेबिट किया ही नहीं है। फिजूल का परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस कैसे गायब होगा? जब आप इसको लाइफ में डेबिट करोगे। फिजूल का सर वो तो परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन ही नहीं था, तो मैंने इसको क्या कर दिया दोस्त? मैंने परचेज रिटर्न को डेबिट भी कर दिया। ये लो परचेज रिटर्न को डेबिट करके कैंसिल ऑफ, सेल्स रिटर्न को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड। लेकिन टू पार्टी करता जो भी हमारा चंदन है, लेकिन चंदन तो सर एकदम करेक्ट है सर, वो तो क्वेश्चन में अपने को स्पेसिफाई कर रहा है कि उसमें तो कोई गलती आपने कीच नहीं है। तो यहां पे सपोर्ट हमको कौन प्रोवाइड करेगा? हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि सर बाकी और कहीं पे कोई गलती है या नहीं है? आंसर इज नो। तो बच्चा बोला 12-12-24 से क्या ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? दिस इज माय रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज व्हाट? रुपीज, लेट्स रीड विद दिस क्वेश्चन। रुपीज 1200 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। ग्रेट। किसी एम्प्लॉय ने 1200 रुपीज हमारे बिजनेस से अगर वो चुरा के लेके चला गया, वॉज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस अकाउंट में आपने डेबिट किया? जब कोई इंसान चोरी करके लेके जाता है तो हमको तो उसका अकाउंट हेड पता है ना सर। आप लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी भी तरीके का अकाउंट हेड आप खोल सकते हो। उस समय पे अकाउंटेंट को कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो फॉर द टाइम बिंग उसने किस में प्लेस कर दिया? सस्पेंस अकाउंट में प्लेस कर दिया। हमें तो पता है ना सर, तो कोई बात नहीं सर, वो डेबिट था सस्पेंस में, एक बार काम करो क्रेडिट करके क्लोज कर दो और एक बढ़िया सा अकाउंट हेड खोल दो जो हमको लगता है कि हमारे बिजनेस में वो रिकॉर्ड होना चाहिए था सर। तो लेट्स डू इट लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट भी आप लिख सकते हो।
सर ये डेबिट क्यों होगा? रूल नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर हम लोग हमारे इस अकाउंट हेड में रिकॉर्ड कर दिए और आपने जो सस्पेंस में उसको प्लेस करके रखा था, सस्पेंस को सर क्रेडिट कर दो ना, हमको अकाउंट हेड पता है। तो सस्पेंस में मत डेबिट करो, हमको पता है सर कि हम लोगों का करेक्ट अकाउंट हेड क्या होगा, तो सस्पेंस को क्रेडिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1200। प्लीज सपोर्ट यस नो। तो बच्चा बोले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी सर? लॉस बाय थेफ्ट टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल इफ यू गो, तो इसमें क्या लिखता है? गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹20,000 रिटर्न बाय मोहित वेर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। ग्रेट। बच्चा बोला कि सर जब मोहित नाम का एक इंसान हमको माल वापस करता है तो सर वो तो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए था, और आपने बढ़िया कहां पे रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स डे बुक। ग्रेट सर। रिटर्न बाय मोहित एंड वाज पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। फिर से सेम ट्रांजेक्शन है, सेम नेचर का ट्रांजेक्शन है सर। लैंग्वेज अगर अपन देखेंगे मोर और लेस सिमिलर है। जब मोहित से हमको माल वापस आया होगा तो मैं दिमाग से सोचता हूं, मैं लिखता नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो दोस्त दोनों एंट्रीज में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता। हम लोग अब दिमाग में प्रोसेस करते हैं कि सर मोहित से अगर हमको माल वापस आया होगा तो हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या पास करेंगे? सेम रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन है। तो बच्चा क्या बोलता है? सर एंट्री होगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोहित अकाउंट। मोहित के बैलेंस को कम कर दो सर, और सेल्स रिटर्न हम डेबिट करके हमारे सेल्स के बैलेंस को बेसिकली कम कर देते हैं, क्योंकि सर कुछ माल हमको वापस आ गया। तो एंट्री फिर से रिपीट करता हूं, क्या नहीं होनी चाहिए थी सर इसकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? मोहित अकाउंट। मोहित अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था सर, एकदम एंट्री में समझ में आ रहा है। वर पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या मोहित में कोई गलती है या नहीं है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज व्हाट? नो। मोहित एकदम करेक्ट क्रेडिट होना चाहिए था और वो करेक्ट क्रेडिट हुआ है। गलती तो कहां पे है सर? सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन था और आपने रिकॉर्ड कहां पे कर दिया सर? सेल्स में। दोस्तों वो होना क्या चाहिए था? डेबिट। आपने कर क्या दिया? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। सर सेल तो था ही नहीं, कुछ भी कर रहे सर आप। तो सबसे पहला तो सर सेल्स को आप डेबिट करके क्लोज कर दो। ये लो सर हमने कर दिया। फिर उसके बाद सर जो रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड तो करो। लेट्स मेक इट 20,000। बच्चा बोला सर सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है यहां पे। तो मैंने बोला भाई सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड भी कर देते हैं सर। ये सेल्स को मैं हटा रहा हूं इसीलिए डेबिट कर रहा हूं। सेल्स रिटर्न का बैलेंस ही सर डेबिट, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां पे दोस्त टू कौन होता? मोहित होता। लेकिन सर मोहित का तो अकाउंट क्रेडिट एकदम सही हुआ है, तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा सर? सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा सर मेरा? सस्पेंस अकाउंट। दिस विल बी माय व्हाट? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। आई होप दोस थिंग्स आर अंडरस्टूड। लेट्स गेट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखता है अपने को? गुड्स अमाउंटिंग टू ₹600 सोल्ड टू अनिल वेयर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ग्रेट सर। आपने किसी अनिल नाम के एक इंसान को गुड्स बेचा, कितने रुपए का सर? ₹600 का, और वो एकदम एप्रोप्रिएटली बढ़िया सर सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वॉज पोस्टेड टू अनिल्स अकाउंट एज व्हाट? 6,000। लाइक वेरी वेरी सिंपल दोस्त, दिस ट्रांजेक्शन लाइक वेरी वेरी सिंपल, कि आपने जब उसको सेल किया होगा तो एंट्री बहुत सिंप्लीफाइड, क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? अनिल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कितने रुपए से होना चाहिए था? ₹600 से होना चाहिए था। सेल्स में तो कोई गलती नहीं, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है गलती हमसे कहां पे हो गई है कि सर वर पोस्टेड टू अनिल्स अकाउंट एज 6,000। दोस्त अनिल को होना क्या चाहिए था? एकदम डेस्टिनेशन के बारे में मैं बात करता हूं। हमारे पास डेबिट होना चाहिए था कितना? 600, और आपने दोस्त क्या कर दिया? वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज व्हाट? आपने उसको कर दिया सर डेबिट 6,000। वेरी वेरी रॉन्ग। आपने एक्सेस डेबिट कर दिया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड है दोस्त। 5400 आपको उसके बैलेंस को कम करना पड़ेगा। डेबिट के बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में? क्योंकि सेल्स में तो कोई गलती है नहीं, लैंग्वेज पे फोकस करेंगे बस। पोस्टेड टू अनिल्स अकाउंट, गलती कहां पे? सिर्फ अनिल्स अकाउंट में, वन साइडेड एरर। तो हमारे को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चा बोला सर डेबिट 600 से सिर्फ डेबिट 6,000 से डेबिट 600 में जाना है, तो यू हैव टू गो विथ व्हाट? क्रेडिट 5400, क्योंकि बैलेंस को कम करना पड़ेगा सर। तो सपोर्ट कौन देगा? सस्पेंस। एंट्री क्या बनेगी मेरी? सस्पेंस अकाउंट व्हाट? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट व्हाट? डेबिट 5400 टू व्हाट? अनिल्स अकाउंट। क्योंकि अनिल को आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है सर, तो अनिल के अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे कितने से? 5400 से। तो 6,000 में आपने उसको खड़ा कर दिया था, 5400 आपने कम कर दिया, तो स्टिल क्या उसका 600 बैलेंस बचेगा क्या? और वही बचना भी चाहिए था, क्योंकि एक्चुअली में गुड्स आपने बेचा भी कितने का है? 600 वाज सोल्ड टू अनिल, बट वो गलती से सर 6,000 रिकॉर्ड हो गया था। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। ग्रेट। रुपीज नेक्स्ट, लेट्स गो विथ नेक्स्ट एग्जांपल। ₹10,000 पेड फॉर मशीन परचेज्ड। ग्रेट। हमने मशीन परचेज किया ₹10,000 का एंड वाज डेबिटेड टू व्हाट? मशीन अकाउंट। क्या बात है सर। मशीन अकाउंट जब हमने परचेज किया, मशीन बेसिकली परचेज किया, दैट इज एन एसेट टू माय लाइफ। हम लोग लास्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल के वक्त डिस्कस भी करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का रेफरेंस, अकाउंटिंग फॉर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड करेंगे।
नीड नॉट टू कंफ्यूज दोस्त। बच्चा बोला सर ये ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से क्या है? करेक्ट है, मशीन जब आपने परचेज किया वो मशीन में ही डेबिट होना चाहिए था और वो मशीन में ही सर डेबिट हुआ है, तो यहां पे कोई गलतियां है या नहीं दोस्त? दिस एंट्री इज लाइक वेरी वेरी सॉर्टेड एंड करेक्ट। लेट्स गेट विद दिस, एन आइटम ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। एक नया वर्ड आ गया सर हम लोगों की लाइफ में, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है कि सर एक ऐसा एक्सपेंस विच इज बीइंग पेड इन एडवांस, बी इट इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस और बी इट इन द नेम ऑफ एनी एक्सपेंस। आपने क्या किया सर, उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ माय करंट ईयर बट एन एसेट। वो कल चल के सर मेरा एक्सपेंस बनेगा जब उसकी एक्चुअल ड्यू डेट आएगी। दैट इज अ बिट, कुछ सेकंड्स का जो नेचर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रीपेड इंश्योरेंस का, दैट इज अ करंट एसेट टू माय लाइफ। तो बच्चा बोलता है सर कुछ भी नहीं, एसेट का नेचर है, मतलब पक्की बात डेबिट बैलेंस है सर इसका। एन आइटम ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इनकम एक्सपेंस उसी साल छूट जाते सर, वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बट क्या एसेट लाइबिलिटी ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आपका कैरी फॉरवर्ड चलेगा क्या? तो पिछले साल सर हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस था जो हम लोग पे करके रखे थे, बट उसको ब्रॉट फॉरवर्ड लाना ही सर हम लोग भूल गए, तो ले आते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ देखो ना प्रीपेड में ही गलती है। अगर आप इसके लैंग्वेज को पढ़ते हो ना तो कहीं पे भी अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गलती कहां पे है, अपने पास सिर्फ और सिर्फ गलती इंश्योरेंस अकाउंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट व्हाट, डेबिटेड टू। अब आपके पास और तो कोई गलती नहीं है सर वन साइड में, तो आपको सपोर्ट किसका लेना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी दोस्त, मेरी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट सस्पेंस अकाउंट विथ व्हाटसोएवर बी द फिगर, कि कोई सा भी सर आपने अगर उसको लाना फॉरवर्ड करना भूल गया तो आपको लेके आना पड़ेगा। आई होप दोस थिंग्स आर अंडरस्टूड। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एज अ चैप्टर, जहां पे हमने फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद वी डिस्कस्ड विद एरर ऑफ प्रिंसिपल, वी डिस्कस्ड विद एरर ऑफ ओमिशन, वी डिस्कस्ड विद एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जहां पे हमने 3 शॉर्ट वीडियोस में सम अप किया कि टू साइडेड एरर्स का मतलब क्या होता है। एंड मजे की बात, टू साइडेड एरर में बेस्ट पार्ट क्या है कि आप सर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले बनाओ बाद में बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट क्रेडिट में गलती है तो आपको एंट्री पास करनी ही पड़ेगी। बट सर आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि सर वन साइडेड एरर में आपने स्टार्ट के 2 से 3 क्वेश्चन में बताया कि सर सेंटेंसेस के फॉर्म में अपन को तब बताने की जरूरत पड़ेगी जब हमारा सस्पेंस अकाउंट लाइफ में ओरिजिनेटेड नहीं है। बेसिकली वो कब होता है, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। लेकिन एक मेजर पार्ट जो रहता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले हमारे डिफरेंसेस अगर आ रहे थे तो हमने उसको प्लेस किया किसमें, सस्पेंस अकाउंट में। और सस्पेंस अकाउंट का फिर हमने सपोर्ट लेके क्या सारी की सारी फिर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते चले गए क्या, व्हेन देयर वाज error in just one single account which always affected my trial balance, either debit में गलती है और either what credit में गलती है। I hope दोस्त as a chapter ये हमारे दिमाग में sum up हो पा रहा है। Also अब नेक्स्ट जो हम इस पर्टिकुलर एक वीडियो लेंगे दोस्त, जहां पे ना हम कुछ भी बाइफर्केशन नहीं करेंगे सर, सिंगल साइडेड डबल साइडेड, विल डू इट एज अ गेम। हम लोग उसमें टाइम बार्ड रखेंगे अपने आप को एंड विल ट्राई कि मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस को दिमाग में प्रोसेस करके हम लोग कोई करेक्ट, हम लोग कोई इनकरेक्ट, हम लोग इन दोनों एंट्रीज पे फोकस ही नहीं करेंगे। विल जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस वीडियो जहां पे विल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन अ फास्ट प्रैक्टिस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज पे विल जंप कंसिडरिंग व्हाट limited hours with what maximum questions. I hope guys things are understood. That's it for this particular video. Thank you so much.